चलो हो गया ठीक। पिछली क्लास में मैंने बताया कुछ फार्मूला और चतुर्थांश वाइज त्रिकोणमिति अनुपात जो है तुम्हारे कैसे चेंज होते हैं और 2 थीटा फॉर्म थीटा फॉर्म ये बताया। चलो 8.2 का जो हमारा पहला सवाल है ना, ये साइन ए प्लस बी है। देखो अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ अप्लाई करेंगे, याद तो करना है फार्मूले को, और ये भी त्रिकोणमिति में ध्यान देना है कि यहाँ पे लगाएंगे कौन सा, समझ गए। तो देखो दिया है साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। देखो ये किस टाइप का फार्मूला है, ये ए का मान है और ये बी का मान है। देखो इस टाइप का है क्या, साइन ए प्लस बी करोगे तो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए। देखो इसी टाइप का है कि नहीं, ये देखो साइन ए हो गया, फिर साइन कास बी तो कास बी कास ए इंटू साइन बी। ठीक यही है, मतलब इधर वाला हमें दिया है, अगर हमें ये याद है तो हम इधर लिख सकते हैं ना इसको, यानी कि क्या लिख सकते हैं, साइन ए की जगह पे 60 है और बी की जगह पे क्या है 30 है, साइन 90। साइन 30 60 30 90 होता है, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1। देखो एक लाइन में अगर फार्मूला याद है तो एक लाइन में लिख लिए, अगर फार्मूला नहीं याद है तो फिर गुणा भाग करो, हाँ नीचे तक जो है गुणा भाग करो। कैसे, तो साइन 60 का मान समझ गए, साइन 60 का मान क्या होता है करड़ी में 3/2, ये तुम्हें याद रखना है त्रिकोणमितीय मान, समझ गए। अभी बता देता हूँ त्रिकोणमितीय मान को, कास 30 अंश का मान क्या होता है, हाँ प्लस साइन 30 का 1/2, कास 60 का भी 1/2। करड़ी में करड़ी का गुणा करते हो तो करड़ी हट जाती अगर वो वैल्यू दोनों सेम है, समझ गए। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है तो करड़ी हट जाती है, समझ गए। अगर अलग अलग है तो करड़ी हटती नहीं है। जैसे कहेंगे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 कितना होगा, कितना होगा, करड़ी में 6 होगा, समझ गए। और ये तुम्हारा करड़ी में 9 होगा तो बाहर निकल जाएगा 3/4, और ये भी क्या होगा 1/4 होगा ये, और 3 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। त्रिकोणमिति मान को तुम याद कर लेना 90 तक, समझ गए, केवल 90 तक, उसके बाद त्रिकोणमिति के फार्मूले लगाए जाएंगे। दूसरा सवाल इसका देखो, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब देखो अगर हमें कोई फार्मूला अगर यहाँ पे बनता तो हम लगा लेते, अगर फार्मूला नहीं बन रहा है तो सीधे मान रख देंगे, समझ गए। कोई फार्मूला बन रहा है क्या, बन रहा है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहीं लिखवाए, नहीं लिखवाए। कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी वाला नहीं लिखवाए हैं, ये ऐसे ही तो था, लेकिन चलो हम बनाएंगे नहीं, पूछ रहे थे तुमसे, लिखवा क्या था जी, कास ए प्लस बी, हाँ इंटू कास ए माइनस बी क्या है बराबर, हाँ कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो हो गया कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कास ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी, तो रहने दो, सीधे मान रख दो तो और बड़ा हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। tan 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर, कास 30 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2 होता है ना, का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान, हाँ करड़ी में 3/2 सही, कास 60 का 1/2 होता है, मान सही रखे। tan 45 1, कास 30 करड़ी में 3/2, ठीक, 2 प्लस ये 3/4 हो जाएगा माइनस 3/4 हो जाएगा, 3/4 से 3/4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इसका 2 हो जाएगा, समझ गए। त्रिकोणमिति मान याद कर लेना इस चैप्टर के लिए। चलो अगला सवाल, हाँ हाँ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हम कास 45 बटा क्या दिया है, सेक 30 प्लस कोसेक 30, सेक 30 प्लस कोसेक 30, मान रख दो सब। कास 45 का मान क्या होता है 1 बटा करड़ी में 2
और सेक 30 का मान, देखो कास 30 का मान करड़ी में 3/2 तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। अगर तुम्हें केवल कास का याद रखना है, कास 30 का मान करड़ी में 3/2 तो कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 3। समझ गए ये चीज। तो प्लस कोसेक 30 क्या होगा बताओ, कोसेक 30 अंश का मान 2 होगा, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो चलो इसको लगा लेंगे, 1 करड़ी में 2 बटा इसके बटा 1 करड़ी में 3, और ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस 4 हो जाएगा ना। तो 1 करड़ी में 2, उलट दो इसको, करड़ी में 3/6, 4 2 6, 4 कहाँ से आया है, अरे यार 4 नहीं, ये 2 करड़ी में 3 होगा। 1 करड़ी में 2 बटा एलसीएम लिए तो करड़ी में 3 प्लस 2, 2 प्लस करड़ी में 3, ये 2 करड़ी में 3 प्लस नहीं, सही है हाँ। 1 करड़ी में 2, अब उल्टा गुणा हम कर लेते हैं, बटा 2 प्लस 2 करड़ी में 3, तो ये क्या हो जाएगा करड़ी में 3 बटा 2 करड़ी में 2 और प्लस 2 करड़ी में 6, ये बन जाएगा। अब इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दें, या 2 को कॉमन करने के बाद करें, 2 को कॉमन करके गुणा करें, कॉमन करने के बाद 2 कॉमन करेंगे तो करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6, तो परमेयीकरण कर दो, करड़ी में 3 बटा 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6, ये हो जाएगा। इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा करड़ी में 6, और इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा करड़ी में 18, और इसका तो 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, चलो तो ये हो जाएगा करड़ी में 6, 18 को बाहर निकाल सकते हो, 3 3 9 दूना 18, 18 का खंड करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 का जोड़ा बनेगा, 3 कहाँ जाएगा जी बाहर आ जाएगा ना, 3 करड़ी में 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 में से 6 घटाओगे 2 गुणे माइनस 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा करड़ी में 6 माइनस 3 करड़ी में 2 अपान 4 दूना के -8, इस माइनस का ऊपर गुणा कर दो, यानी कि 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटा 8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लगा लेंगे। देखो त्रिकोणमिति के सवाल में हम जहाँ तक सरल कर सकते हैं वहाँ तक सरल करेंगे। परमेयीकरण करना हो छोटा से छोटा मान, अगर तुम कहते यहीं पे छोड़ देते तो ठीक है, वहाँ पे छोड़ देते नंबर मिलता, 1 नंबर काट के मिलता, क्योंकि तुमने सरल नहीं किया है। अब सवाल में ये नहीं कहेगा कि तुम, अब तुम्हें तो पता नहीं है आंसर, लेकिन सवाल को जितना तुम अपने हिसाब से सरल कर सकते हो उतना सरल कर दो, समझ गया। तो ये चलो इसका जो है 4 नंबर सवाल देखो, साइन 30 tan 45, साइन 30 प्लस tan 45, आगे क्या है जी माइनस कोसेक 60, माइनस कोसेक 60 बटा, बोलो जो बुक लिया है बोल दे, सवाल को बार बार देखना पड़ता है, सेक 30 प्लस कास 60 प्लस काट 45, जिसके पास बुक हो वो सवाल बोल दिया करे, तो हमें बार बार नीचे देखना नहीं पड़ेगा। साइन 30 का मान क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई फार्मूला हमें नहीं बन रहा है तो सीधे मान रख देंगे। साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, कोसेक 60 का मान क्या होगा, तो देखो साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो मान को भी उल्टा कर दो तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। माइनस कैसे होगा, हाँ तो माइनस चिन्ह ही है, -2 करड़ी में 3 बटा सेक 30, तो ये भी 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, क्योंकि कास 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है, तो करड़ी में 3/2 का उल्टा 2 करड़ी में 3, और कास 60 का मान 1/2, काट 45 अंश का मान 1 होता है। समझ गए, ये सब मान तुम्हारे बुक में दिया है, अभी लास्ट में बता रहा हूँ, याद करना है तुम्हें, बटा 1 कर दो। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा जी 2 करड़ी में 3, ये 2 कट गया तो किसका गुणा करोगे करड़ी में 3 का
प्लस 2 करड़ी में 3 और माइनस 2 दूना 4, ये बनेगा। देखो 2 करड़ी में 3 एलसीएम, 2 कट गया तो करड़ी में 3 का ऊपर गुणा, यहाँ पे तो 2 करड़ी में 3 होगा, यहाँ से करड़ी में 3 कटा तो 2 दूना के -4, यहाँ पे भी बटा 1 करो, इसका एलसीएम भी 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। देखो करड़ी में 3 यहाँ से कटेगा तो 2 दूना के 4, यहाँ से 2 कटेगा तो प्लस करड़ी में 3, और यहाँ पे प्लस क्या 2 करड़ी में 3, ये 2 करड़ी में 3 से 2 करड़ी में 3 कट जाएगा, 1 करड़ी में 3 है ये, और ये 2 करड़ी में 3 है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 करड़ी में 3 -4 बटा, ये देखो 1 करड़ी में 3 2 करड़ी में 3 तो ये भी जुड़ जाएगा ना, 4 + 3 करड़ी में 3। अब देखो दोनों सेम है, बस चिन्ह में अंतर है। चिन्ह में क्या, यहाँ पे देखो प्लस में, यहाँ पे प्लस में 4 है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो हम देखो गुणा कर लेते हैं इसके विपरीत चिन्ह से। 4 - 3 करड़ी में 3, 4 - 3 करड़ी में 3, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखो ऊपर वाला सूत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ। ऊपर वाला सूत्र बन जाएगा क्या, a - b का होल स्क्वायर, बताओ बनेगा? हाँ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस देखो इधर उधर है, 4 यहाँ 4 का चिन्ह माइनस है, यहाँ पे 4 का चिन्ह प्लस है, नहीं बनेगा। समझ गए, कल बना दिए थे। देखो गुणा करो, 4 × 12, 12 करड़ी में 3, इसका गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 × 9 = 27 हो जाएगा। देखो 3 करड़ी में 3 गुणे 3 करड़ी में 3, 3 × 9 हो जाएगा, और करड़ी में 3 का गुणा करोगे तो 3 आएगा, तो 9 × 27, तो लिख ले -27, -4 का 4 में तो -16, -4 का -3 करड़ी में 3 तो 4 × 12 प्लस 12 करड़ी में 3। ये तो ये सूत्र है कि नहीं, ये वाला ये सूत्र है कि नहीं जी? हाँ, a² - b², तो a का मतलब 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और करड़ी में 3 का स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 = 27। चलो अब जोड़ घटा लेते हैं, 12 करड़ी में 3 12 करड़ी में 3 24 करड़ी में 3 हो जाएगा, 24 करड़ी में 3, और ये -27, 16 27 कितना होता है 43, -43 अपान में 16 में से 27 घटाएंगे -11, इस माइनस का ऊपर गुणा कर दो तो हो जाएगा 43 - 24 करड़ी में 3 बटा के 11, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम सरल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 43 है तो कॉमन होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये 4 नंबर सवाल था। अब 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल है, ये पहला का चल रहा है, पहला का 5वां, अभी पहला का चल रहा है, 5 सवाल कह रहे हैं। 5 cos² 60 अंश, और आगे है +4 sec² 30 अंश है, -tan² 45 अंश बटा बोलो sin² 30 अंश, sin² 30 अंश प्लस cos² 30 अंश। ये बताओ सूत्र है कि नहीं? देखो सूत्र अगर दोनों थीटा सेम होते हैं तभी सूत्र लगेगा। अगर तुमसे कोई कह दे sin² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश, बताओ इसका मान 1 होगा? cos² sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है ना फार्मूला, बताओ इसका मान 1 होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि थीटा अलग है। अगर दोनों थीटा सेम होगा तभी ना 1 होता है, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा दोनों थीटा है, यानी कि बराबर, ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो 1 लिख देंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो इस फार्मूले से ऊपर कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो सीधे मान रखेंगे 5 cos² 60, cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस 4 sec 30, देखो cos 30 हाँ करड़ी में 3/2 तो उल्टा हो जाएगा 2 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, माइनस tan² 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, और बटा क्या हो जाएगा 1। अब चलो ये 5/1/4 हो जाएगा, प्लस 4 × 2 का वर्ग 4 3 का करड़ी में 3 का वर्ग 3 -1। हाँ तो अब क्या करेंगे हम, जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा 12, 4 × 3 12, तो 5 × 3 15, और 3 चौक का 12, 4 चौक का 16, चौक का 64,
और ये 12, 15 में से 12 घटाओगे 3 और 64 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 67/12, ये आंसर हो जाएगा। 8.2 के पहले सवाल में 5 सवाल थे, ये पाँचों हो गए। अब 2 नंबर सवाल तुम्हारा सूत्र है, देखो 2 नंबर 2 हाँ, इधर से थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो 2 नंबर सवाल दिया है 2 tan 30/1 प्लस, अब बताओ ये किसका सूत्र है, ये sin 2 थीटा का सूत्र है। मैंने लिखाया है ना 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 चीज़ है, अब तुम यहाँ पे मान रखोगे तो तुम्हारा मान जैसे tan 30 अंश का, यहाँ भी tan 30 अंश का, तब भी तुम्हारा मान आएगा आंसर। लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है तो तुम अगर ये करते हो तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चे को फार्मूला पता है, फार्मूले से लगाया है। और अगर मान रख के लगाते हो तो उतना इंप्रेशन नहीं बनता है। नंबर तो मिलने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन फार्मूला का यूज करके करो, फार्मूला इसीलिए बनाया गया है। तो चलो थीटा की जगह पे क्या है जी 30, तो हो जाएगा साइन 2 गुणे थीटा का मान 30, साइन 60, साइन 60 अंश का मान क्या होता है आंसर। हाँ आंसर तो इतना दिया है बस, साइन 60 हो जाएगा ना ये, तो ये आंसर तुम्हारा विकल्प बहुविकल्पी है, तो साइन 60 सही करोगे, समझ गए। और अगर नीचे जाओगे तो करनी में 3/2। हाँ इसका तीसरा सवाल भी यहीं देख लो, ये भी सूत्र है। चलो बताना किसका सूत्र है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। बताओ किसका सूत्र है, tan 2 थीटा का है कि cos 2 थीटा का है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा cos 2 और गुणे थीटा का मान 45, तो cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0। ये हो गया। चलो अब इसका दूसरा का तीसरा सवाल देखो, तीसरा हाँ दूसरा का तीसरा दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन। अब देखो साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो 2a का मतलब थीटा की जगह पे आ गया है साइन 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 2 साइन ए। अब देखो मैंने बताया है कि अगर बराबर के इधर उधर संख्या जो है गुणा के रूप में होती है या जोड़ घटाना किसी रूप में हो, चिन्ह अगर समान है, चिन्ह अगर समान है तो कट जाएगी। अगर 2 साइन ए तो 2 साइन ए से कट जाएगा ना, समझ गए। तो कास ए बराबर क्या बचेगा बताओ, 0 बचेगा, बताओ 1 बचेगा, समझ गए। क्योंकि अगर एक लाइन तुम इसको बढ़ाना चाहोगे तो इस तरह होगा, कितने लड़के 0 कर देते हैं और ये कट गया तो 0 बचा। देखो कास ए बराबर ये चीज होगा 2 साइन ए, इधर इसका गुणा था ना इससे, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो अब 1 बचा कि नहीं, कास ए बराबर 1। बताओ कास कितने अंश का मान 1 होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है, मान याद किया करो, का साइन 90 का 1 होता है, कास से कास कट जाएगा, ए बराबर 0 आंसर। दूसरा का चौथा सवाल है, दूसरा का चौथा है 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखो ये किसका सूत्र है, तो ये tan 2 थीटा का सूत्र है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। यहाँ पे माइनस करोगे तो tan 2 थीटा बन जाएगा, अगर प्लस करोगे तो sin 2 थीटा। tan 2 गुणे थीटा का मान 30, tan 60, यही आंसर तुम्हारा बहुविकल्पी में दिया है। और आगे बढ़ोगे तो क्या होता है tan 60 का मान क्या होता है करड़ी में 3। आगे देखो लास्ट सवाल इसका दिया है, तीन नंबर दिया है। ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कल भी बताए थे कि बहुत बार पूछा गया है। बराबर 1 बटा नहीं करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करड़ी में 3। देखो पहले को हम उठाएंगे, tan a प्लस बी बराबर tan कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 3 को tan 60, क्योंकि tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है। tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा 60 अंश, समीकरण 1।
अब देखो इसको लेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 में tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है? tan 30 अंश का मान, tan से tan कट जाएगा। a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30 जोड़ देते हैं। चिन्ह नहीं बदलेंगे, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जब घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं, ये नहीं कि बस हमेशा चिन्ह नहीं बदलते रहो। जब ये कट रहा है तो क्या जरूरत है? 2a बराबर 90, a बराबर हो जाएगा 90/2 45। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है जी? a प्लस बी, तो a का मान हमने 45 निकाला, प्लस b बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा? 15 अंश। तो आंसर हमारा हो जाएगा a बराबर 45 अंश, b बराबर 15 अंश, ये आंसर। तो ये तुम्हारा 8.2 था। अब इसमें सत्य असत्य करना है, उसको कर लेना। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस साइन बी होता है, गलत है। देखो दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। क्यों? ऐसा फार्मूला मैंने लिखाया है? नहीं लिखा है, तो गलत है। और थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ, थीटा में वृद्धि करोगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, ये जरूरी नहीं है, समझ गए? क्योंकि अगर देखो साइन 0 है ना, तो एक मान हुआ, अब 0 से हमने बढ़ा दिया साइन 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है बोलो? वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है? वृद्धि हुआ है जी, 1 से आधा हो गया, वृद्धि हो गया, कमी हुआ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, समझ गए? तो ये गलत है, असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करोगे तो साइन के मान में वृद्धि नहीं होगी। तुमने थीटा 0 पहले था 30 कर दिया, वृद्धि किया, लेकिन मान में कहाँ वृद्धि हुआ? मान में आधा हो गया, तो गलत है, असत्य है। आगे है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे देखो, अगर कास 0 था तो मान 1 था, और कास तुमने कर दिया 90 या 30, जो भी, कास 90 का मान हो गया 0। तो देखो पहले 1 था, अब क्या हो गया? 0 हो गया। तो बताओ वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? कमी हो रहा है, तो ये भी असत्य है। देखो ठीक यही सब दिया है ना, कि हम बताते जा रहे हैं, गलत तो नहीं बता रहे हैं। साइन 0 का मान 0 होगा। अरे यार, साइन 0 का मान 0 होता है, समझ गए? तो ये सत्य हो जाएगा, फिर ये असत्य हो जाएगा, समझ गए? ध्यान देना, साइन 0 का मान 0 होता है, 0 से 1/2 यानी कि वृद्धि हुई है। तो थीटा में तुमने थीटा के मान में वृद्धि की, तो मान में भी वृद्धि हो गई, ये असत्य। क्योंकि साइन कास 0 का मान 1 होता है, कास 90 का मान 0 होता है, ये फिक्स है, ये तो सही है। अब अगला इसका सवाल दिया है, साइन थीटा बराबर कास थीटा, साइन थीटा बराबर कास थीटा दिया है कि थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा। गलत है, सभी मान की नहीं होगा, केवल एक मान के लिए होगा। बताओ कौन सा मान होगा? 45 अंश। साइन 45 कास 45 दोनों का मान 1/2 में 2 होता है, तो ये असत्य है, गलत है। ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है। बताओ काट 0 अंश का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, तो हाँ, तो सही हो जाएगा। फिर देख लेना मान क्या काट 0 का है। तो ये तुम्हारा 8.2 था, समझ गए? एक एक सवाल हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, समझ गए? और 8.3 के साथ कल हम पढ़ेंगे, कल जो है 8.3। धन्यवाद। चलो अगली क्लास में मिलते हैं। 8.3